हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WBJE 2025 के रिजल्ट डेट के बारे में एंड साथ ही साथ IMJE का जो फेज 4 जो हुआ जिसका रिजल्ट जो जारी हुआ IM फेज 3 का, ठीक है, और IM फेज 4 कब से स्टार्ट है, ठीक है। इन सारे चीज़ें के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IMJE रिजल्ट एंड काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। IMJE का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आपके पास शो होगा, ठीक है, एंड उसका काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। तो देखो, जैसे पूरा आपका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे को रिजल्ट के बारे में ही नहीं पता होता है कि एक्चुअली रिजल्ट का कौन सा जो चीज़ है उसके थ्रू हमारा एडमिशन होगा। तो रिजल्ट के अंदर इस तरीके से लिखा गया होगा, ठीक है। IMJE का जो रिजल्ट है उसके यहाँ इस तरीके से रिजल्ट पे लिखा होगा, फेज नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है। फेज नंबर दिया होगा, जैसे मान लो फेज 3 का रिजल्ट निकला है तो फेज 3 करके उसके बाद यहाँ पर रैंक दिया होगा और साथ ही साथ एक जगह पर लिखा हुआ होगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो काउंसलिंग के लिए। तो देखो, ये इस तरीके से रैंक दिया रहेगा और इस तरीके से एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ठीक है, एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लो 121 रैंक है, ठीक है। तो इस तरीके से रैंक दिया रहेगा, साथ ही साथ आपका एलिजिबिलिटी लिखा रहेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आपके पास दो चीज लिखा आ सकता है, एलिजिबल फॉर एंड दूसरा नॉन एलिजिबल, ठीक है, जो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे जो भी बच्चे एलिजिबल हो, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा नॉट एलिजिबल। तो जो बच्चे एलिजिबल हो वो जाकर के आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड जो बच्चे एलिजिबल नहीं है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद देखो, अगर बच्चा एलिजिबल है तो 10th एंड 12th का क्या परसेंटेज होना चाहिए कि बच्चा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला चीज, ठीक है, 10th और 12th का जो परसेंटेज है उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं CSE के लिए, ठीक है। तो CSE के अंदर, ठीक है, अगर आपका परसेंटेज 85% है इन 10th एज वेल एज 12th, ठीक है, 12th एंड 12th दोनों में अगर 85% प्लस है तब जाकर के आप एलिजिबल हो। लेकिन वही अगर बच्चा CSE AIML का है, ठीक है, CSE AIML का, ठीक है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में बच्चा का जो परसेंटेज है वो 80% इन क्या होना चाहिए, 10th एंड 12th होना चाहिए। अगर वही हम बात कर लेते हैं IT ब्रांच का एज वेल एज CSBS, ये साल्ट लेक कैंपस का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किस कैंपस का बात कर रहे हैं, साल्ट लेक, ठीक है। तो यहाँ पर IT या CSBS के लिए आपको चाहिए होगा कितना, तो 75% होना चाहिए इन किस में, 10th एज वेल एज 12th में, ठीक है। अब देखो, अगर आपका जो रैंक निकला है, ठीक है, रैंक अगर अच्छा है, ठीक है, अगर अंडर 50 के है तो आपको CSE मिल सकता है, ठीक है। अंडर अगर 50 है तो आपको क्या मिल सकता है, CSE मिल सकता है। लेकिन अगर अंडर मान लो क्या है, आपका 80 रैंक है, ठीक है, तो आपको AIML मिल सकता है। अगर अंडर 100 है, ठीक है, देन आपको ये सारे ब्रांचेज मिल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ECE ब्रांच है, ECE ब्रांच के लिए आपको 70% होना चाहिए, ठीक है, इन 10th एज वेल एज 12th। और इसके लिए जो रैंक चाहिए वो अंडर कितना चाहिए भाई, तो अंडर 200 रैंक चाहिए। अब इससे बाहर अगर आपका रैंक है तो आपको साल्ट लेक कैंपस नहीं मिलेगा, ठीक है। मोर देन अगर 200 रैंक है, ठीक है, ये हम कट ऑफ के हिसाब से बता रहे हैं, मोर देन 200 अगर रैंक है, ठीक है, रैंक, ठीक है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो IM का न्यू टाउन कैंपस है उसके लिए काउंसलिंग कराना होगा, ठीक है। IM न्यू टाउन कैंपस के लिए आपको काउंसलिंग कराना होगा, ठीक है। अब IM न्यू टाउन के लिए काउंसलिंग कराओगे तो वहां पर भी बहुत सारा अलग अलग ब्रांचेज है और वहां पर अगर बच्चा का 65% प्लस भी है तो बच्चा क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। 65% प्लस अगर है तो बच्चा एलिजिबल है, ठीक है, कोई भी ब्रांच के अंदर एडमिशन ले सकता है, ठीक है। आप जैसे मान लो जिसका बहुत ही पुअर रैंक है, ठीक है, मान लो बच्चे का जो रैंक है जो 200 से ज्यादा है, ठीक है, एंड बच्चा चाह रहा है कि नहीं हम सॉल्ट लेक कैंपस के अंदर पढ़ाई करें, सॉल्ट लेक कैंपस के अंदर एडमिशन लें, देन उन्हें क्या करना होगा, फिर उनको हमारा जो नीचे नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करो। हमारी टीम जो है वो आपको बता देगी, हेल्प कर देगी कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो,
ठीक है, ज़्यादा पुअर रैंक है, ठीक है, आपको कॉलेज नहीं मिल पा रहा आईएम, ठीक है, आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, देन आपको जाना होगा किसके तरफ, मैनेजमेंट कोटा की तरफ, ठीक है। और मैनेजमेंट कोटा के लिए जो भी बच्चे देख रहे हो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाह रहे हो आईएम के अंदर, तो ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, ठीक है। हमारी टीम जो है वो हेल्प कर देगी। साथ ही साथ नीचे एक गूगल फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, हमारी टीम जो है आपको रीच आउट कर लेगी, ठीक है। या फिर अगर आप कुछ रैंक ले आओ लेकिन काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन आप काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। 249 का काउंसलिंग प्रोग्राम है। WBJEE के लिए जो काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जो IMJEE के लिए करवाना चाह रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जेई मेंस का काउंसलिंग करवाना चाहते हो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब देखो आगे हम बात कर लेते हैं। देखो मैनेजमेंट कोटा के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, ठीक है। इफ अगर आपके पास, ठीक है, ये देखो मैनेजमेंट कोटा के लिए मैं बता दे रहा हूँ, मैनेजमेंट कोटा के लिए देखो, मैनेजमेंट कोटा के लिए अगर हम बात कर रहे हैं देन आपका क्या होना चाहिए। इफ मैनेजमेंट कोटा के लिए देख रहे हो तो 10th एंड 12th में जो है वो आपका 65% प्लस है, देन आपका 65% प्लस है, देन आपका एडमिशन हो जाएगा मैनेजमेंट कोटा में। और मैनेजमेंट कोटा की चार्जेस क्या क्या लगेगा, तो वो ब्रांच वाइज डिफरेंट चार्ज है, ठीक है, ब्रांच वाइज डिफरेंट चार्ज है, ठीक है। तो इसको आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, हमारी टीम से कांटेक्ट कर लेना, वो आपको बता देंगे ब्रांच वाइज चार्जेस, ठीक है, कि मैनेजमेंट कोटा का क्या चार्ज होगा। और उसके बाद मैनेजमेंट कोटा के लिए जो भी बच्चे देख रहे हो तो आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। सेक्टर 5 में ही ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप कॉल करके कंफर्म कर लेना या व्हाट्सएप से हमारे ले लेना, ठीक है। एक बार कॉल करना, हम बता देंगे ऑफिस का एड्रेस क्या है, ठीक है। अब देखो रिक्वायर्ड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के लिए, ठीक है। तो देखो दो तरीके का बच्चे होंगे, एक तो होगा जो 12th अभी अपीयर हो रहा है और अपीयर हुआ है एंड उसका रिजल्ट नहीं आया, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 12th ऑलरेडी पास्ड होंगे, ठीक है, ड्रॉप आउट बच्चे होंगे, ठीक है। या फिर जो 12th इस साल दिए उनका भी मैक्सिमम का रिजल्ट आ गया है, क्योंकि सीबीएसई का भी रिजल्ट रिलीज हो गया, वेस्ट बंगाल का भी रिलीज हो गया है, बिहार का भी रिजल्ट रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो एक दो स्टेट का कुछ का बचा हुआ होगा तो नहीं कर सकते हैं। तो 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, 10th के एडमिट कार्ड चाहिए, 12th का एडमिट कार्ड चाहिए। जिसके पास 10th का एडमिट कार्ड नहीं है उसको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। उसको क्या लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ IMJEE का रैंक कार्ड, ठीक है, IMJEE का रैंक कार्ड चाहिए, उसके साथ आधार कार्ड चाहिए एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। एंड साथ ही साथ एडमिशन लेने के लिए 1,35,000 का IM के फेवर में, ठीक है, आपको क्या करना होगा, एक DD बनाना होगा, ठीक है। और इसको लेकर के आपको पहुंचना होगा जो गुरुकुल आश्रम, ये आश्रम बिल्डिंग जो है वहां पर आपको आना होगा IM के, ठीक है। वहां से आपको एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं WBJEE रिजल्ट को लेकर के, ठीक है, कि WBJEE का रिजल्ट जो है वो कब तक आ रहा है। देखो जैसा कि आप लोगों का जो आंसर की है वो आंसर की जो है वो रिलीज कर दिया गया है, ठीक है, आंसर की जो है वो रिलीज कर दिया गया है। फाइनल आंसर की बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। आप लोगों ने जो चैलेंज करना होगा कर दिया होगा, ठीक है। फाइनल आंसर की जो है वो रिलीज होने वाला है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल है कि ये आपका इस वीक लास्ट या फिर नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट का जो चांसेस है वो आपका 25 मई के आसपास जो है वो रिजल्ट की चांसेस है आने का, ठीक है। तो WBJEE का जो रिजल्ट है वो 25 मई के आसपास आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना।